अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सभी को मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ सृष्टि विज्ञान शास्त्र पर आज चर्चा करेंगे, है ना। शीर्षक दिए हैं गुरुदेव, सृष्टि का रचयिता कौन है ना। तो यहीं से हम लोग चर्चा करेंगे। मजहबी लोगों का सबसे बड़ा आक्षेप हमारे सिद्धांतों पर यह होता है कि यदि ईश्वर नहीं है तो इस सृष्टि को बनाने वाला कौन है। लोग हमसे कहते हैं कि जब कोई बिना कारण के नहीं होता, जब कोई बिना पिता के नहीं है, तो इस सृष्टि का पिता कौन है। लोग हमसे कहते हैं कि यह प्रत्यक्ष और निश्चित है कि बिना पिता के संसार में कोई नहीं है, बिना बनाए कुछ नहीं बना। सबके पिता हैं, सबके बनाने वाले हैं, अतः यह हो नहीं सकता कि कोई बिना पिता के हो या कोई ऐसी वस्तु हो जिसका कोई बनाने वाला ना हो। इसी तरह से नागपुर में अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज का अधिवेशन के समय आर्य समाज के एक पंडित द्वारा हमसे प्रश्न किया गया था। हमने प्रश्नकर्ता से कहा कि आप इस बात पर दृढ़ तो रहेंगे ना कि बिना पिता के कोई नहीं हो सकता और बिना बनाए कुछ नहीं बना और बिना कारण के कोई नहीं है। उन्होंने कहा, दृढ़ क्यों नहीं रहेंगे, यह तो प्रत्यक्ष ही है। हमने उसी समय पूर्वोक्त वाक्यों को एक काले तख्ते पर जो सामने लटक रहा था लिख दिया और कहा कि इसे आप पढ़ लें। आपको इस पर कायम रहना है, खूब देख लें। आपका प्रश्न और मंतव्य यही है ना कि जब कोई बिना बाप के नहीं हो सकता, जब कोई बिना बनाए नहीं बना, तो इतने बड़े संसार को किसने बनाया और इतने बड़े संसार का पिता कौन है। उन्होंने कहा, हमने खूब देख लिया, हमारा यही प्रश्न है, हम इस पर कायम रहेंगे। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। कितनी बड़ी बात है ना। सत्य वचन भी आप अगर बोलें और लोगों को यह महसूस ही ना हो कि यह सत्य है, कितनी जटिल समस्या है। लेकिन सदगुरुदेव इस समस्या का समाधान कर दिए, है ना। यहाँ प्रश्न उठते हैं, गुरुदेव बतला रहे हैं, मजहबी लोगों का सबसे बड़ा आक्षेप हमारे सिद्धांतों पर यह होता है कि यदि ईश्वर नहीं है तो इस सृष्टि को बनाने वाला कौन है। जब गुरुदेव कहते हैं कि ईश्वर हमारी कल्पना है, आपकी कल्पना है, तो लोग तुरंत कैसे मान लें। मजहबी लोगों के हृदय में तरह तरह के प्रश्न उठते हैं और वो आक्षेप लगाते हैं, गुरुदेव को बाधा देते हैं। ऐसा कैसे आप कह रहे हैं, है ना। आपका ये सिद्धांत है, यह कैसे हो सकता है। लोग कहते हैं यदि ईश्वर नहीं है तो इस सृष्टि को बनाने वाला कौन है। गुरुदेव कहते हैं, लोग हमसे कहते हैं कि जब कोई बिना बाप के नहीं होता, जब कोई बिना पिता के नहीं है, तो इस सृष्टि का पिता कौन है। लोग हमसे कहते हैं कि यह प्रत्यक्ष और निश्चित है कि बिना पिता के संसार में कोई नहीं है, बिना बनाए कुछ नहीं बना। सबके पिता हैं, सबके बनाने वाले हैं, अतः यह हो नहीं सकता कि कोई बिना पिता के हो या कोई ऐसी वस्तु हो जिसका कोई बनाने वाला ना हो। बहुत विचित्र बात है और सही भी है ना। चिंतन तो होगा ही निश्चित रूप से। जब तक सदगुरुदेव नहीं आए थे तब तक लोग ईश्वर को सर्वे सर्वा मानते थे, सब कोई, है ना। बहुत बड़ी बात है। वो कभी नहीं मानते थे कि ऐसा हो ही नहीं सकता। ईश्वर नहीं है कोई बोले और लोग मान जाए, ऐसा कैसे हो सकता है। इसी सिलसिले में अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज का अधिवेशन हो रहा था नागपुर में। गुरुदेव यहाँ लिखे हैं लेकिन तारीख यहाँ लिखा हुआ नहीं है ना। इस अधिवेशन में एक आर्य समाजी व्यक्ति आए हुए थे, है ना। और पंडित
थे वो मान लीजिए, उनके पंडित बोले हैं गुरुदेव, आर्य समाज के एक पंडित द्वारा हमसे प्रश्न किया गया था। हमने प्रश्नकर्ता से कहा कि आप इस बात पर तो दृढ़ रहेंगे ना कि बिना पिता के कोई नहीं हो सकता। आप इस बात पर दृढ़ रहेंगे ना कि कोई बिना पिता के नहीं हो सकता, और बिना बनाए कुछ नहीं बना, और बिना कारण के कोई नहीं है। उन्होंने कहा, दृढ़ क्यों नहीं रहेंगे, यह तो प्रत्यक्ष ही है। हमने उसी समय पूर्वोक्त वाक्यों को एक काले तख्ते पर जो सामने लटक रहा था लिख दिया और कहा कि इसे आप पढ़ लें, है ना, इसे आप पढ़ लें बोले। तो आपको इस पर कायम रहना है, खूब देख लें। आपका प्रश्न और मंतव्य यही है ना कि जब कोई बिना बाप के नहीं हो सकता, है ना जब कोई बिना बनाए नहीं बना, तो इतने बड़े संसार को किसने बनाया और इतने बड़े संसार का पिता कौन है। उन्होंने कहा, हमने खूब देख लिया, हमारा यही प्रश्न है, हम इस पर कायम रहेंगे ना। तो आप भी विचार कर लीजिए। आर्य समाज के एक पंडित जी गुरुदेव से प्रश्न किए हैं, इतने बड़े संसार को किसने बनाया। और गुरुदेव बोले ठीक है, बोले वो लिख दिए, यहाँ पर बोर्ड में लिख दिए, तो मंगा लिए काला पट्टा, है ना, और लिख दिए, खूब देख लें। आपका प्रश्न और मंतव्य यही है ना कि जब कोई बिना बाप के नहीं हो सकता, जब कोई बिना बनाए नहीं बना, तो इतने बड़े संसार को किसने बनाया और इतने बड़े संसार का पिता कौन है। उन्होंने कहा, हमने खूब देख लिया, हमारा यही प्रश्न है और हम इस पर कायम रहेंगे। देखिए सदगुरुदेव के साथ कैसे प्रश्नोत्तर होते थे, बहुत भीड़ होती थी, है ना। अब इधर इस तरह से लिख दिए गुरुदेव। अब आगे हम पढ़ते हैं। हमने कहा, एक बात हमें भी पूछनी है, इतने बड़े संसार से भी बड़ा कोई है या नहीं। अब गुरुदेव उससे प्रश्न पूछते हैं, है ना। गुरुदेव कह रहे हैं, हमने कहा गुरुदेव कह रहे हैं, हमने कहा एक बात हमें भी पूछनी है, इतने बड़े संसार से भी बड़ा कोई है या नहीं। क्या इस संसार से भी बड़ा आप ईश्वर को नहीं मानते। उन्होंने कहा, मानते हैं, है ना। जादू है सदगुरुदेव की वाणी में, है ना। वो पूछ रहे हैं उससे, हम भी एक बात आपसे पूछना चाहते हैं। कहते हैं, इतने बड़े संसार को जो कोई बनाया, तो इस संसार से भी बड़ा कोई है या नहीं, आप मानते हैं कि नहीं। हाँ मानते हैं, बोले इतने बड़े संसार को बनाने वाला ईश्वर को आप मानते हैं। बोले हाँ मानते हैं। बोले क्यों नहीं मानेंगे, है ना। हमने कहा कि यदि हम इतने बड़े संसार का कारण बहुत बड़े ईश्वर को बता दें, जैसा कि तमाम मजहबी लोग बताते हैं, तब आप चुप हो जाते और हमसे इस विषय का प्रश्न नहीं करते। धन्य धन्य सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। सदगुरुदेव कह रहे हैं, यदि हम इस संसार के रचयिता ईश्वर को बता देते, जैसे तमाम मजहबी लोग बताते हैं, तो आप चुप हो जाते और हमसे और कोई प्रश्न ही नहीं पूछते ना। लेकिन गुरुदेव ऐसा तो बोल ही नहीं सकेंगे, क्योंकि उनको सच्चा ज्ञान हो चुका है। ईश्वर को बनाने वाले स्वयं आप हैं, हम हैं। एक समष्टि आत्मा है, एक व्यष्टि आत्मा है, रचनाकार आप ही हैं। गुरुदेव ऐसा झूठ वो बोलेंगे नहीं कभी कि ईश्वर ने बनाया। यदि ईश्वर है तो आपकी आत्मा है, हमारी आत्मा है, यह प्राण ही है ना। अब क्या करें, इस तरह से बातें हो गई। तो गुरुदेव बोलते हैं, अगर हम बता देते कि इतने बड़े संसार को बनाने वाले ईश्वर हैं, तो आप हमसे फिर प्रश्न नहीं पूछते। जैसे तमाम मजहबी लोग जैसे बोलते हैं, वैसे अगर हम बोल देते हाँ ईश्वर ने बनाया, अब और कोई प्रश्न हमसे नहीं पूछते, है ना। कितनी बड़ी बात है, आप विचार कीजिए। आगे गुरुदेव लिखते हैं, आप जानते हैं कि हम मजहबी ईश्वर को नहीं मानते, है ना, इसलिए यह प्रश्न किया गया, है ना। आप जानते हैं कि हम मजहबी ईश्वर को नहीं मानते, इसीलिए आप इतना बड़ा प्रश्न पूछे हैं, बोल रहे हैं। आप जानते हैं कि हम मजहबी ईश्वर को नहीं मानते, इसीलिए यह प्रश्न किया गया कि आखिर में हार मानकर हमें भी ईश्वर को मानना पड़े। आपने इसीलिए प्रश्न पूछा है कि हम भी अंत में हार मान जाएंगे और अंत में ईश्वर को मान लेंगे।
है ना। क्योंकि आप जानते हैं कि हम ईश्वर को नहीं मानते हैं, इसीलिए आपने प्रश्न पूछा है ताकि हम हार मान जाए। अंत में इतने बड़े संसार को किसी ने बनाया, तो अंत में हम हार मान जाएंगे और आपकी बातों को मान लेंगे कि हाँ, इतने बड़े संसार को ईश्वर ने ही बनाया। इसी बात के लिए आपने पूछा। क्योंकि यदि ईश्वर नहीं है तो संसार का पिता और बनाने वाला कौन है? आप यही भी विचार उत्पन्न होगा आपके हृदय में, और हमें परास्त करने के लिए ही आपने ये प्रश्न पूछे हैं। इस प्रश्न का सबसे बड़ा आधार है कि बिना पिता के व बिना कारण के कोई नहीं हो सकता। इस प्रश्न का सबसे बड़ा आधार तो यही है कि बिना पिता के व बिना कारण के कोई नहीं हो सकता। आप जानते हैं कि मजहबी ईश्वर को नाम मानने वाले यह तो कह नहीं सकते कि संसार आपसे आप बन गया और इसका रचयिता या पिता कोई नहीं, क्योंकि देखा यही जाता है, यही प्रत्यक्ष है कि बिना पिता के कोई नहीं है, बिना बनाए कुछ नहीं बना। तो फिर इतना बड़ा संसार बिना बनाए और बिना पिता के कैसे बना? धन्य धन्य सद्गुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। इतनी सुंदर लेखनी से हम लोगों के हृदय स्थल को निर्मल निरामय बना दिए गुरुदेव, है ना। इतने बड़े संसार को किसने बनाया? सिर्फ यही प्रश्न रहता है मजहबियों के अंदर में, यानी जो ईश्वर को मानते हैं उसको मजहब कहा जाता है। मजहब का मतलब होता है आत्मा को छोड़कर एक कल्पित ईश्वर को मानने वाली संस्था जितने भी हैं, मुनि समाज को छोड़कर वो मजहब कहे जाते हैं। और आत्मा को जो मानते हैं वो मजहबी नहीं है। आत्मा को जो मानते हैं, ईश्वर मानते हैं आत्मा को, वो मजहबी नहीं है, है ना, अद्वैतवादी है ना। तो गुरुदेव कह रहे हैं इतने बड़े संसार को बनाने वाला कौन है? बस यही एक प्रश्न है और कोई बाकी बात नहीं है। और आपका यही कहना है कि बिना पिता के कोई देखा नहीं गया अभी तक, बिना पिता का कोई बच्चा है नहीं, है ना। कोई बनाने वाला तो निश्चित होगा, कोई जन्म देने वाला तो निश्चित होगा, बिना बनाए कुछ नहीं बना। तो फिर इतना बड़ा संसार बिना बनाए और बिना पिता के कैसे बना? यही तो प्रश्न है ना। पर इसका खंडन कि बिना पिता के कोई नहीं होता मजहबी स्वयं करते हैं और बड़े जोरों के साथ कहते हैं। आप कहेंगे कैसे, है ना। धन्य धन्य सद्गुरुदेव। गुरुदेव कह रहे हैं इतना तेज है मजहबी लोग, लेकिन वो लोग खुद ही अपनी बातों का खंडन खुद ही कर देते हैं। गुरुदेव का कहना है इतना बड़ा संसार बिना बनाए और बिना पिता के कैसे बना? पर इसका खंडन कि बिना पिता के कोई नहीं होता मजहबी स्वयं करते हैं और बड़े जोरों के साथ कहते हैं। आप कहेंगे कैसे? सुनिए, यदि कोई बिना पिता के नहीं है और ना हो सकता है तो आप ही बतावें कि इतने बड़े ईश्वर का पिता कौन है? तहलका मचा दिए थे गुरुदेव उस जमाने में, है ना। अभी तो चारों ओर ज्ञान हो गया और मुनि समाज का खूब प्रचार हो रहा है। और फिर जो छुपे हुए थे आत्मज्ञानी लोग, वो लोग भी दिल खोल खोल के बोल रहे हैं। नहीं तो एक जमाने में सब डरते थे, बोलते ही नहीं थे। ज्ञानी तो थे, नहीं थे सो बात नहीं, आत्मज्ञानी एक से बढ़कर एक थे, मगर बताने के लिए सभी डरते थे कि लोग हमसे माने नाराज हो जाएंगे। यही सोचते थे लोग। लेकिन सदगुरुदेव जैसी वीरता किसी के अंदर में नहीं थी। वेदों की बातों को भी समझते हुए भी लोग ऐसा बता देते थे, उल्टा सीधा समझा देते थे, लोग समझ नहीं पाते थे। लेकिन ईश्वर साफ साफ बता रहे हैं, गुरुदेव साफ साफ बता रहे हैं कि ईश्वर को किसने बनाया? पूछ दिए गुरुदेव। इतने बड़े संसार की बात क्या, संसार को बनाने वाले तो उससे भी बड़े हैं, है ना। तो इसके पिता कौन है सो बताओ। आप कहेंगे कैसे? सुनिए, यदि कोई बिना पिता के नहीं है और ना हो सकता है तो आप ही बतावें कि इतने बड़े ईश्वर का पिता कौन है ना। तो यह शीर्षक है ईश्वर को किसने बनाया। सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। पढ़ते हैं, ईश्वर का रचयिता कौन है? ईश्वर के पिता का नाम क्या था? बताइए। स्मरण रहे कि आपने इस पर दृढ़ रहने के लिए कहा है कि बिना पिता के कोई नहीं हो सकता। यदि कोई नहीं हो सकता तो इतना बड़ा ईश्वर कैसे बना? कैसे बिना पिता के हो सकता है?
यदि इतना बड़ा ईश्वर बिना पिता के हो गया और हो सकता है, तो इस उससे छोटा संसार यदि बिना पिता के हो जाए और हो सकता है, तो इसमें क्या आश्चर्य है। पहले ही हम लोग चर्चा किए थे, है ना। नागपुर में अधिवेशन हो रहा था और एक आर्य समाज के पंडित जी प्रश्न पूछे थे और गुरुदेव तख्त पर लिख दिए थे, है ना। उसी पर चर्चा हो रही है। सदगुरुदेव उससे पूछे थे कि ईश्वर को किसने बनाया, उसी पर यहाँ लिखा हुआ है। सदगुरुदेव कह रहे हैं, ईश्वर का रचयिता कौन है, ईश्वर के पिता का नाम क्या था, बताइए। स्मरण रहे कि आपने इस पर दृढ़ रहने के लिए कहा है कि बिना पिता के कोई नहीं हो सकता। यदि कोई नहीं हो सकता, तो इतना बड़ा ईश्वर कैसे बिना पिता के हो सकता है। यदि इतना बड़ा ईश्वर बिना पिता के हो गया और हो सकता है, तो उससे छोटा संसार यदि बिना पिता के हो जाए और हो सकता है, तो उसमें क्या आश्चर्य है। इस पर कहा गया है कि ईश्वर बिना पिता के इसलिए कहा गया है कि वह अनादि है। तब उसने क्या कहा था कि ईश्वर बिना पिता के इसलिए कहा गया है कि वह अनादि है। आगे पढ़ते हैं, अनादि के ना पिता होते हैं और ना अनादि का कोई रचयिता होता है। हमने कहा यदि यही बात है कि अनादि कह देने मात्र से पिता और रचयिता बनाने की जिम्मेदारी टल जाती है, तो हम संसार को भी अनादि कह देते हैं। आखिर संसार अनादि नहीं तो और क्या है। संसार को बनते हुए किसने देखा है। सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। बहुत सुंदर तर्क चल रहा है ना। सदगुरुदेव कह रहे हैं कि अगर अनादि कह देने मात्र से पिता और उनके रचयिता का नाम पता की जरूरत नहीं पड़ती है, तो हम भी संसार को अनादि कह देते हैं। आखिर संसार की रचना करते हुए किसने देखा, संसार को किसने देखा, बताओ। संसार को रचते हुए किसने देखा, संसार को बनते हुए किसने देखा। बहुत विचित्र बात हो रही है। आगे कहते हैं, कहा जाता है कि संसार को बनते हुए देखा नहीं गया, पर अनुमान होता है जब कोई बिना पिता के या बिना कारण के नहीं हुआ या नहीं बना, तो इतना बड़ा संसार बिना पिता के कैसे हो गया, बिना कारण के कैसे हो गया और कैसे बिना बनाए बन गया। यदि यह बात है, तो हम भी कहेंगे कि यद्यपि ईश्वर के पिता को किसी ने नहीं देखा, पर जब कोई बिना पिता के नहीं हुआ और बिना बनाए कुछ नहीं बनता, तो ईश्वर का भी पिता और बनाने वाला कोई होगा। यह बात दूसरी है कि आप उसे ना जानते हो। इतना सुंदर तर्क चल रहा है। सदगुरुदेव कह रहे हैं, कहा जाता है, सदगुरुदेव कह रहे, कहा जाता है कि संसार को बनते हुए देखा नहीं गया, पर अनुमान होता है कि जब कोई बिना पिता के या बिना कारण के नहीं हुआ या नहीं बना, तो इतना बड़ा संसार बिना पिता के कैसे हो गया, बिना कारण के कैसे हो गया और कैसे बिना बनाए बन गया। यदि यह बात है, तो हम भी कहेंगे कि यद्यपि ईश्वर के पिता को किसी ने नहीं देखा, पर जब कोई बिना पिता के नहीं हुआ और बिना बनाए कुछ नहीं बनता, तो ईश्वर का भी पिता और बनाने वाला कोई होगा। यह बात दूसरी है कि आप उसे ना जानते हो। ऐसा सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज बोले। आगे पढ़ते हैं। इस पर एक मजहबी की ओर से हमसे कहा गया कि सिद्धांत यह है कि संसार में तीन ही वस्तु अनादि हैं, जैसे जीव, ईश्वर और संसार के प्रकृति परमाणु। जब गुरुदेव इतना बोले कि पिता के बनाने वाले को किसी ने नहीं देखा, वो बात अलग है, लेकिन अवश्य ही उसके पिता होंगे, लेकिन आप उनको नहीं जानते हैं। तो एक मजहबी व्यक्ति फिर कहते हैं कि एक सिद्धांत यह है कि संसार में तीन ही वस्तु हैं जो अनादि हैं। तीन वस्तु का नाम देखिए, जैसे जीव, ईश्वर और संसार के प्रकृति परमाणु। इसको अनादि कहा जाता है। बताइए। सदगुरुदेव बोल रहे हैं, हमने कहा तब तो मजहबी लोगों ने भी सबको अनादि मान लिया। तब तो मजहबी लोगों ने सबको अनादि मान लिया, जैसे जीव को अनादि मान लिया, ईश्वर को अनादि मान लिया और संसार के प्रकृति परमाणु को अनादि मान लिया है।
बड़ी बात हो गई है ना। असंख्य जीव अनादि हैं, ईश्वर अनादि है, संसार के तमाम जड़ प्रकृति परमाणु अनादि हैं, तो संसार को भी क्यों नहीं अनादि मान लेते, सब झगड़ा छूटे। सदगुरुदेव कह रहे हैं जब असंख्य जीव अनादि हैं, ईश्वर अनादि है, संसार के तमाम जड़ प्रकृति परमाणु अनादि हैं, तो संसार को भी क्यों नहीं अनादि मान लेते, सब झगड़ा छूटे। सदगुरुदेव बताते जा रहे हैं संसार तो अनादि है ही, हर मिनट में हजारों मन मिट्टी नदियों और नालों द्वारा कट कट कर समुद्र में जा रही हैं। गुरुदेव संसार को अनादि बताने के लिए प्रमाण दे रहे हैं कि संसार के तमाम जड़ प्रकृति परमाणु अनादि है, तो संसार को भी क्यों नहीं अनादि मान लेते, सब झगड़ा छूटे। संसार तो अनादि है ही, हर मिनट में हजारों मन मिट्टी, ये सबको पता है, नदियों और नालों द्वारा कट कट कर समुद्र में जा रही हैं, है ना। सबको पता है हजारों मन मिट्टी, जितनी नदियां हैं अपने भूमंडल में, नदियों से कट कट कर जाकर समुद्र में मिल रही हैं ये मिट्टियां। हजारों मन मिट्टी नदियों और नालों द्वारा कट कट कर समुद्र में जा रही हैं, और इस तरह हर मिनट में पृथ्वी का प्रलय हो रहा है। सोचिए, हर मिनट में पृथ्वी का प्रलय हो रहा है, धीरे धीरे कट रहा है, मिट्टियां कट कर नदियों और नालों से होकर के समुद्र में जा रही हैं, तो सोच लीजिए पृथ्वी का प्रलय हो रहा। समुद्र जो लेता है उसे फेंक भी देता है, अब नियम है, समुद्र जो लेता है उसे फेंक भी देता है। मनुष्य भी जो खाता है उसे निकाल देता है, मनुष्य भी जो खाता है, निष्क्रिय हुआ तो निकाल दिया। इस तरह मरते हैं, एक तरह मरते हैं तो दूसरी ओर जन्म भी लेते हैं, एक तरह से यदि कोई मरते हैं एक तरफ तो दूसरी ओर जन्म भी ले लेते हैं। संसार में आमदनी और खर्च दोनों बराबर हैं, संसार में जितना आमदनी है खर्च भी हो रहा, दोनों बराबर है। ये समुद्र यदि कहीं पृथ्वी को निगल रहा है तो दूसरी ओर कहीं नई दुनिया, नया द्वीप और नई पृथ्वी बन रही है। इतना सुंदर बताए गुरुदेव। हर मिनट में हजारों मन मिट्टी नदियों और नालों द्वारा कट कट कर समुद्र में जा रही हैं, और इस तरह से हर मिनट में पृथ्वी का प्रलय हो रहा है। समुद्र जो लेता है उसे फेंक भी देता है, मनुष्य भी जो खाता है उसे निकाल देता है। एक तरफ मरते हैं तो दूसरी ओर जन्म भी लेते हैं। संसार में आमदनी और खर्च दोनों बराबर हैं। समुद्र यदि कहीं पृथ्वी को निगल रहा है तो दूसरी ओर कहीं नई दुनिया, नया द्वीप और नई पृथ्वी बन रही है ना। समुद्र के अंदर में टापू ये सब निकल आते हैं। ठीक इसी तरह से इस विश्वाकाश में अनेक भूमंडल यदि पुराने होकर नष्ट होकर विलीन हो रहे हैं, दूसरी ओर बन भी रहे हैं। सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। सदगुरुदेव बतला रहे हैं ठीक इसी तरह से इस विश्वाकाश में अनेक भूमंडल यदि पुराने होकर नष्ट और विलीन हो रहे हैं तो दूसरी ओर बन भी रहे हैं। अनंत विश्व के भीतर जन्म मरण और सृष्टि प्रलय हर वक्त होते रहने पर भी संसार इसी तरह से सर्वदा रहा है और सर्वदा रहेगा। इसी से हम कहते हैं कि संसार प्रवाह रूप से अनादि है। सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। गुरुदेव प्रमाणित करके बतला रहे हैं अनंत विश्व के भीतर जन्म मरण और सृष्टि प्रलय हर वक्त होते रहने पर भी संसार इसी तरह से सर्वदा रहा है और सर्वदा रहेगा। इसी से हम कहते हैं कि संसार प्रवाह रूप से अनादि है ना। कितनी बड़ी बात है। गुरुदेव उदाहरण दे रहे हैं कि समुद्र जब कुछ लेता है तो निकाल देता है, इसलिए इतना मिट्टी कट कट के समुद्र में अगर जा रहा है तो कहीं फिर टापू ये सब बनकर निकल आते हैं, है ना। एक तरफ अगर कोई मर रहा है तो दूसरी ओर जन्म भी ले रहे हैं। संसार में जितना आमदनी है उतना खर्च भी है, बराबर चलता रहता है ना। उदाहरण दे रहे हैं गुरुदेव कि इस विश्वाकाश में अनेक भूमंडल
यदि पुराने होकर नष्ट और विलीन हो रहे हैं तो दूसरी ओर बन भी रहे हैं। सबको पता है, वैज्ञानिकों को भी, है ना। अनंत विश्व के भीतर जन्म मरण और सृष्टि प्रलय का वक्त होते रहने पर भी इसी संसार इसी तरह से, हर वक्त होते रहने पर भी संसार इसी तरह से सर्वदा रहा है और सर्वदा रहेगा। इसी से हम कहते हैं कि संसार प्रवाह रूप से अनादि है। अब आगे क्या है, इस पर एक मनुष्य ने कहा कि आखिर यह जितने मनुष्य हैं किससे उत्पन्न हुए, है ना। फिर प्रश्न हो गया। अब एक व्यक्ति ने प्रश्न पूछा, आखिर जितने जो मनुष्य दिखाई दे रहे हैं, इतने मनुष्य जो हैं वो किससे उत्पन्न हुए? आप विचार कीजिए, गुरुदेव को पूछा जा रहा है। सदगुरुदेव कह रहे हैं, हमने कहा कि सब अपने पिता से उत्पन्न हुए। सदगुरुदेव उत्तर देते हैं कि सब अपने पिता से उत्पन्न हुए। तो उन्होंने कहा कि हम यह पूछना चाहते हैं कि वह मनुष्य जो बहुत पुराने जमाने में सबसे पहले था, वह किससे उत्पन्न हुआ? तो जो प्रश्न पूछ रहे हैं वो पूछ रहे हैं, उन्होंने कहा प्रश्नकर्ता ने कि हम यह पूछना चाहते हैं कि वह मनुष्य जो बहुत पुराने जमाने में सबसे पहले था, वह किससे उत्पन्न हुआ? सदगुरुदेव उत्तर दे रहे हैं, हमने कहा कि वह पुराने जमाने वाला मनुष्य जो बहुत पहले था, वह अपने से भी पुराने और पहले वाले मनुष्य से हुआ। सदगुरुदेव बोले, बहुत सुंदर तरीके से बतला रहे हैं गुरुदेव, है ना। आप भी विचार कर लीजिए। सदगुरुदेव कह रहे हैं, हमने कहा, एक मिनट, सदगुरुदेव कह रहे हैं, हमने कहा कि वह पुराने जमाने वाला मनुष्य जो बहुत पहले था, वह अपने से भी पुराने और पहले वाले मनुष्य से हुआ। उन्होंने कहा, अच्छा, तो वह कैसे उत्पन्न हुआ? तो वह कैसे उत्पन्न हुआ? वह उससे भी पुराने और पहले वाले मनुष्य से हुआ। उन्होंने कहा, आखिर इसका कहीं अंत भी है? आखिर इसका कहीं अंत भी है? हमने कहा, नहीं, अनादि का आदि और अंत नहीं है। संसार का यह पिता पुत्र का क्रम बीज वृक्ष के क्रम की तरह प्रवाह रूप से अनादि है, प्रवाह रूप से अनंत है। देखिए कितनी सुंदर बात है ना। तो इसका कोई अंत भी है बोल रहे हैं, तो गुरुदेव बोल रहे नहीं, यह तो अनादि है। अनादि का आदि और अंत नहीं होता। पिता पुत्र का क्रम बीज और वृक्ष के क्रम के समान प्रवाह रूप से अनादि है, प्रवाह रूप से अनंत है ना। हमारे एक शिष्य ने पूछा कि सृष्टा और रचयिता में कुछ भेद है या नहीं? यदि है तो कौन सृष्टा है और कौन रचयिता? तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ सृष्टि विज्ञान शास्त्र के अंतर्गत सृष्टा और रचयिता पर चर्चा करेंगे, है ना। तो सृष्टा और रचयिता के विषय में बातें हो रही हैं, है ना। जैसे पहले चर्चा हुई थी ना कि हमारे एक शिष्य ने पूछा कि सृष्टा और रचयिता में कुछ भेद है या नहीं, यदि है तो कौन सृष्टा है और कौन रचयिता, है ना। तो सदगुरुदेव बता रहे थे ना, पिता पुत्र का जो संबंध है अनादि है, आदि और अंत इसका पता ही नहीं चलता, जैसे बीज और वृक्ष के क्रम की तरह प्रवाह रूप से अनादि है, प्रवाह रूप से अनंत है ना। तब शिष्य ने पूछा, अच्छा बताइए, बोलते हैं सृष्टा और रचयिता में कुछ भेद है या नहीं, यदि है तो कौन सृष्टा है और कौन रचयिता है? इसी विषय पर गुरुदेव शीर्षक दिए हैं सृष्टा और रचयिता, और इसी पर बहुत सुंदर समझाए हैं सदगुरुदेव, है ना। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। पढ़ते हैं, सृष्टा और रचयिता। मान लीजिए कि आम की लकड़ी है। आम की लकड़ी को लेकर काठ की अनेक चीजों को बढ़ई बनाता है। कुर्सी, मेज और पलंग का बनाने वाला बढ़ई इन चीजों का रचयिता है।
पर सृष्टा वह है जिसने आम के काठ को बनाया। कितनी बड़ी बात है बताइए। मान लीजिए बोल रहे हैं गुरुदेव कि आम की कोई लकड़ी है, आम की लकड़ी को लेकर काठ की अनेक चीजों को बढ़ई बनाता है ना। तो बढ़ई जो है कुर्सी, मेज, पलंग, जो कुछ भी बना लेता है ना। गुरुदेव कह रहे हैं बढ़ई जो है काठ की लकड़ी को लेकर कुर्सी, मेज और पलंग का बनाने वाला है, रचयिता वह नहीं है। उस चीज से बना रहा है, लकड़ी से वो बना रहा है। आम की लकड़ी को लेकर के वह कुर्सी, मेज, पलंग बना रहा है, लेकिन गुरुदेव कह रहे हैं वह रचयिता है, सृष्टा नहीं है ना। सदगुरुदेव के शब्दों में फिर से हम पढ़ते हैं, मान लीजिए कि आम की लकड़ी है, आम की लकड़ी को लेकर काठ की अनेक चीजों को बढ़ई बनाता है। कुर्सी, मेज और पलंग का बनाने वाला बढ़ई इन चीजों का रचयिता है, पर सृष्टा वह है जिसने आम के काठ को बनाया। बढ़ई तो रचयिता है, लेकिन सृष्टा वह है बोल रहे हैं जिसने आम के काठ को बनाया। आम के वृक्ष को बनाने वाले आम के वृक्ष को बनाने वाले, आम के लकड़ी को बनाने वाले जो हैं वो हैं सृष्टा। सृष्टा की सृष्टि की वस्तु लेकर, सृष्टा के बनाए काठ को लेकर बढ़ई विभिन्न चीजों को बनाता है। बहुत बड़ी बात है कि नहीं है। सृष्टा की सृष्टि की वस्तु लेकर, जो सृष्टा ने सृष्टि किए हैं उस वस्तु को लेकर, सृष्टा के बनाए काठ को लेकर बढ़ई अनेक चीजों को बनाता है। सृष्टा अगर न हो, सृष्टि अगर न हो, बढ़ई क्या करेगा। सृष्टा ने सृष्टि की है, पेड़ बना दिए, आम के पेड़, जाम के पेड़ और बहुत सारे पेड़ हैं, साल के पेड़, सागवान के पेड़, दुनिया भर के पेड़, गिनाना मुश्किल इतने पेड़ सृष्टा ने रचे, सृष्टा ने सृष्टि किए, गुरुदेव कह रहे हैं। और सृष्टा की सृष्टि की वस्तु को लेकर, सृष्टा के बनाए काठ को लेकर बढ़ई विभिन्न चीजों को बनाता है। यदि सृष्टा का रचा हुआ, सृष्टा का उत्पन्न किया हुआ काठ न रहता तो बढ़ई कुछ नहीं बना सकता। कैसे बनाएगा। सृष्टा का रचा हुआ अगर काठ ही ना रहे तो बढ़ई क्या करेगा, कैसे बनाएगा। बहुत बड़ी बात, इतना सुंदर समझाए हैं गुरुदेव। अतः बढ़ई रचयिता है, सृष्टा नहीं, है ना। बढ़ई रचयिता है, सृष्टा नहीं। सृष्टा जो सृष्टि किए हैं उन वस्तु को लेकर, वो लकड़ी को लेकर के ये रचता है, तरह तरह की चीजें बनाता है, गढ़ता है। लेकिन सृष्टा जिन्होंने काठ को बनाया, अच्छी तरह समझा दिए गुरुदेव, है ना। अतः बढ़ई रचयिता है, सृष्टा नहीं। तो बढ़ई रचयिता है, सृष्टा नहीं है। आगे फिर लिखते हैं गुरुदेव, हलवाई चीनी से अनेक प्रकार की मिठाई बनाता है। सबको पता है हलवाई क्या करता है, चीनी से अनेक प्रकार की मिठाई बनाता है। यदि चीनी ना हो तो हलवाई कुछ नहीं बना सकता। यदि चीनी ना हो तो हलवाई क्या मिठाई बनाएगा, कुछ नहीं बना सकता ना। अतः हलवाई मिठाई का बनाने वाला है, सृष्टा नहीं, है ना। अतः हलवाई मिठाई का बनाने वाला है, सृष्टा नहीं। मिठाई या मीठे रस का सृष्टा वह है जिसने गन्ने में बिना चीनी के बिना मिठाई लिए मिठाई डाल दी, और गन्ने की जड़ से लेकर उसके ऊपर के सिरे तक मीठा रस प्रवाहित कर दिया। धन्य धन्य गुरुदेव, सदगुरुदेव शिरोमणि महाराज की जय। इतने सुंदर तरीका से रचयिता का और सृष्टा का हम लोग उदाहरण दे दे के समझा दिए कि सृष्टा कौन है और रचयिता कौन। बताइए, हलवाई चीनी से अनेक प्रकार की मिठाई बनाता है। यदि चीनी ना हो तो हलवाई कुछ नहीं बना सकता।
अतः हलवाई मिठाई का बनाने वाला है, सृष्टा नहीं, है ना। हलवाई मिठाई का बनाने वाला है, वो चीनी से लेकर बना रहा है, लेकिन वह सृष्टा नहीं है। अब सृष्टा कौन है देखिए, मिठाई या मीठे रस का सृष्टा वह है जिसने गन्ने में बिना चीनी के, बिना मिठाई लिए मिठाई डाल दी, बिना चीनी के और बिना मिठाई लिए मिठाई डाल दी, गन्ने के अंदर रस डाल दिए, मीठा रस, और गन्ने की जड़ से लेकर उसके ऊपर के सिरे तक मीठा रस प्रवाहित कर दिया। वो है सृष्टा। सृष्टा वह है जिसने बिना गुलाबी रंग के गुलाब में रंग डाल दिया और बिना इत्र के उसमें सुगंधी डाल दी। धन्य धन्य सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। गुरुदेव कह रहे हैं जिसने गुलाबी रंग के गुलाब में गुलाबी डाल दिया। हम लोग देखते हैं ना गुलाब के, तो कोई गुलाबी कोई लाल, हर प्रकार के गुलाब के रंग दिखते हैं। गुरुदेव यहाँ लिखे हैं जिसने बिना गुलाबी रंग लिए गुलाब में रंग डाल दिया और बिना इत्र के उसमें सुगंधी डाल दी, है ना। स्वाभाविक रूप से गुलाब में खुशबू है, स्वाभाविक रूप से उसका रंग है। बाप रे, कोई सफेद, कोई गुलाबी, कोई लाल, कोई पीला, जो दिख रहा है। सृष्टा वह है, बोल रहे हैं गुरुदेव, जिसने बिना गुलाबी रंग के गुलाब में रंग डाल दिया और बिना इत्र के उसमें सुगंधी डाल दी। आगे लिखते हैं गुरुदेव, अंग्रेजी में भी मेकर और क्रिएटर दो शब्द हैं। तो अंग्रेजी में भी दो शब्द हैं, एक मेकर है और एक क्रिएटर। हलवाई मिठाई का मेकर है ना, क्रिएटर नहीं, है ना। हलवाई मिठाई का मेकर, मिठाई बनाने वाला है, क्रिएटर नहीं, सृष्टा नहीं है, लिखे हैं। गन्ना में बिना मिठाई के मिठाई डालने वाला सृष्टा है, गन्ना में बिना मिठाई के मिठाई डालने वाला ही सृष्टा है। अब यह सोचना है कि गन्ना में मीठे रस को प्रवाहित करने वाला कौन है। अब तो यह भी सोचना पड़ेगा कि गन्ना में मीठे रस को प्रवाहित करने वाला कौन है। बहुत ही मार्मिक विचार है ना। बाप रे बाप। अब यह सोचना है कि गन्ना में मीठे रस को प्रवाहित करने वाला कौन है। लोग कहेंगे वह ईश्वर है। गुरुदेव कह रहे हैं पर यह गलत है ना। ईश्वर तो मजहबी लोगों के अनुसार सब में और सब जगह एक रस बराबर और अखंड रूप में व्यापक है। गुरुदेव बातें देखिए, इतने सुंदर तरीके से समझा रहे हैं। गन्ने के अंदर में जो मीठा रस प्रवाहित हो रहा है उसको किसने प्रवाहित किया, प्रवाहित करने वाला कौन है। तो लोग तो कहेंगे कि ईश्वर है। तो गुरुदेव कह रहे हैं तो गलत है, क्योंकि ईश्वर तो मजहबी लोगों के अनुसार सब में और सब जगह एक रस बराबर और अखंड रूप में व्यापक है। सोच लीजिए। तो गन्ने के अंदर जो रस प्रवाहित हो रहा है, अगर ईश्वर कर रहे हैं तो वो ईश्वर तो सब जगह है। तो सब जगह मीठा हो जाना चाहिए, चारों तरफ एकदम पूरा मीठा रस प्रवाहित होना चाहिए चारों तरफ, कहीं कोई बाकी नहीं रहना चाहिए। बताइए ऐसा होता है कहीं? सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। ईश्वर तो मजहबी लोगों के अनुसार सब में और सब जगह एक रस बराबर और अखंड रूप में व्यापक है, पर मिठाई सब जगह नहीं है। ईश्वर तो निर्जीव गन्ने में भी है। ईश्वर तो निर्जीव गन्ने में भी आप कैसे कहेंगे कि नहीं है? ईश्वर तो सब जगह है। पर एक निर्जीव और सूखे गन्ने में मीठा रस नहीं उत्पन्न होता। एक निर्जीव और सूखे गन्ने में मीठा रस नहीं उत्पन्न होता। आप खुद देख लीजिए, गन्ना का पेड़ अगर सूख गया है उसमें मीठा रस कहाँ से उत्पन्न होता है? बताइए। कितने सुंदर तरीके से गुरुदेव बोल रहे हैं।
ईश्वर तो सब जगह बराबर रहते हैं, अखंड रूप से व्यापक रहते हैं। अगर ईश्वर सब जगह है, गन्ने में जो रस प्रवाहित किए हैं, तो सब जगह तो मिठाई भी नहीं मिलती। ईश्वर तो निर्जीव गन्ने में भी नहीं है, पर एक निर्जीव और सूखे गन्ने में मीठा रस नहीं उत्पन्न होता। अतः गन्ने के भीतर बिना मिठाई मीठा रस उत्पन्न करने वाला गन्ने का जीवन है, जीव है, वह गन्ने की आत्मा है। सोच लीजिए, है ना। गन्ने की आत्मा के अंदर में, गन्ने के पेड़ के अंदर में, गन्ने के रस में मिठास उत्पन्न हो गया है। अगर वो आत्मदेव वहां से निकल जाते हैं तो गन्ना का सूखा हुआ पेड़ मिलेगा। सूखा हुआ पेड़ में यानी गन्ने के, आप देखेंगे सूखे गन्ने में मीठा रस नहीं है। कहां से प्रवाहित होगा जब आत्मा ही ना रहे, है ना। सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय, वो आत्मा की जय, है ना। गन्ने की आत्मा की जय, आपके आत्मा की जय, हमारे आत्मा की जय। प्रत्येक आत्मा भिन्न भिन्न है। सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। गन्ने के अंदर में गन्ने का मिठास, गुलाब के पेड़ में गुलाबी रंग, बिना गुलाब दिख रहा है, गुलाब कलर का गुलाबी, बिना इत्र के उसमें सुगंधी। अगर नींबू का पेड़ हो तो खट्टा आ जाएगा, बिना खटाई दिए ही, है ना। सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। गुरुदेव कह रहे हैं ईश्वर नहीं, आत्मदेव ने, गन्ने के आत्मदेव ने गन्ने के रस प्रवाहित कर दिए। गन्ने के पौधे में, गन्ने के पेड़ में, निर्जीव गन्ने में कोई मीठा रस नहीं होता, है ना। जब गन्ने में जीवन रहता है तब गन्ने के रस में मिठास भरा हुआ है। बाप रे बाप, आप ही सोच लीजिए। ऐसे गुरु के चरणों में कोटि कोटि नमन, ऐसे गुरु को कोटि कोटि नमन। इन्होंने इसलिए ही जन्म लिया था कि मनुष्य के अंदर में जो भावनाएं बदल गई हैं उनको सही करने के लिए आए थे, ना। आज से आप विचार कर लीजिए, जिसको ईश्वर कहा जाता है वह सब जगह है, लोग बता रहे हैं। तो ऐसा ईश्वर वास्तव में बाहर में नहीं है, सबके शरीर के भीतर में अपने अपने तरीके से विराजमान है। गन्ने के अंदर गन्ने का मिठास लेकर के भरे, और कोई खट्टा का पेड़ है तो उसमें खटास लेकर के भरे हैं। बताइए, है ना। इसमें छोटे छोटे शीर्षक दिए हुए हैं और आगे एक छोटा शीर्षक है, इसी पर विचार करेंगे। आत्मा सृष्टा है। इससे पहले हम लोगों ने जाना सृष्टा और रचयिता, वह शीर्षक हो गया पूरा। अभी हम लोग यहाँ आगे चर्चा करते हैं, आत्मा सृष्टा है। सदगुरुदेव लिखे हैं, एक ही स्थान है, एक ही स्थान पर वहीं एक बगल में गन्ना लगा हुआ है और दूसरी ओर वहीं एक इमली का पेड़ है और वहीं एक वृक्ष गुलाब का भी है। गन्ने में गन्ने की आत्मा है, इमली में इमली की आत्मा है और गुलाब में गुलाब की आत्मा है। आत्मा तू धन्य है, आत्मा ने गन्ने में मीठा रस, इमली में खट्टा रस और गुलाब में सुगंधित रस बहा दिया। सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। इतने सुंदर तरीके से सदगुरुदेव बतला रहे हैं, उदाहरण दे करके। आत्मा सृष्टा है, उसी का उदाहरण दे रहे हैं। गुरुदेव लिखे हैं, एक ही स्थान है, एक ही स्थान पर वहीं एक बगल में गन्ना लगा हुआ है और वहीं दूसरी ओर एक इमली का पेड़ है और वहीं एक वृक्ष गुलाब का भी है। गन्ने में गन्ने की आत्मा है, ठीक से समझ लीजिए। गन्ने में गन्ने की आत्मा है, इमली में इमली की आत्मा है और गुलाब में गुलाब की आत्मा है। आत्मा तो धन्य है। प्रत्येक आत्मा की अपनी महिमा है ना। सदगुरुदेव यही बता रहे हैं, प्रत्येक आत्मा की अपनी महिमा है और प्रत्येक आत्मा का व्यक्तित्व है अलग, है ना। प्रत्येक आत्मा की महिमा है और व्यक्तित्व है अलग, उसका अपना स्वभाव है, वह अलग है ना। यह कभी भी किसी से नहीं मिलता। बहुत किताबों में समझाए हैं गुरुदेव, तो यहीं पर विचार कीजिए, आप भी सोचिए और विचार कीजिए। गुरुदेव बतला रहे हैं, है ना। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं गुरुदेव क्या लिखे हैं।
फिर से वहां से पढ़ते हैं, आत्मा तू धन्य है, आत्मा ने गन्ने में मीठा रस, इमली में खट्टा रस और गुलाब में सुगंधित रस बहा दिया। बहुत बड़ी बात है। यह मीठा रस या खट्टा रस पृथ्वी के कारण नहीं है, हवा के कारण नहीं है, आकाश के कारण नहीं, और ना उस कुएं के जल के कारण है जिससे वृक्ष या पौधे सींचे जाते हैं। खूब सोच लीजिए, तीनों के नीचे वही पृथ्वी है, तीनों के ऊपर वही आकाश है, और तीनों के ऊपर वही सूर्य है, और तीनों के एक ही प्रकार की हवा में श्वास ले रहे हैं। तीनों एक ही जल से सींचे जाते हैं। पर यह किसकी करामात है, यह किसका चमत्कार है कि तीनों तीन प्रकार के विभिन्न रस को उत्पन्न कर रहे हैं। एक में बिना मिठाई के मिठाई है, दूसरे में बिना खटाई के खटाई, और तीसरे में सुगंधित है। इस मिठाई, खटाई और सुगंधि का सृष्टा और कोई नहीं, जीव है, आत्मा है। गन्ने में गन्ने की आत्मा ने बिना मिठाई के मिठाई उत्पन्न कर दी, और इमली में इमली के बिना खटाई उत्पन्न कर दी। अतः मिठाई और खटाई का सृष्टा जीव है, जीवन है या आत्मा है। बहुत बड़ी बात है। खूब विचार कर लीजिए गुरुदेव क्या कह रहे हैं, है ना। बहुत बड़ी बात। यह मीठा रस या खट्टा रस पृथ्वी के कारण नहीं है, है ना, हवा के कारण नहीं है, आकाश के कारण नहीं है, और ना उस कुएं के जल के कारण है जिससे वृक्ष या पौधे सींचे जाते हैं। तीनों के नीचे वही पृथ्वी है, तीनों के ऊपर वही आकाश है, और तीनों के ऊपर वही सूर्य है, और तीनों एक ही प्रकार की हवा में श्वास ले रहे हैं। तीनों एक ही जल से सींचे जाते हैं। पर यह किसकी करामात है, यह किसका चमत्कार है कि तीनों तीन प्रकार के विभिन्न रस को पैदा कर रहे हैं। एक में बिना मिठाई के मिठाई है, दूसरे में बिना खटाई के खटाई, और तीसरे में सुगंधि है। इस मिठाई, खटाई और सुगंधि का सृष्टा और कोई नहीं, जीव है, आत्मा है। गन्ने में गन्ने की आत्मा ने मिठाई बिना मिठाई के उत्पन्न कर दी, इमली में बिना खटाई के खटाई उत्पन्न कर दी। अतः मिठाई और खटाई का सृष्टा जीव है, जीवन है या आत्मा है। सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। सदगुरुदेव आके लिख रहे हैं, मृतक से, जीवनहीन से, व जिसमें आत्मा नहीं है उससे कुछ नहीं होता, है ना। मृतक से, जो मरा हुआ है, उससे, या जीवनहीन जड़ पदार्थ से कुछ नहीं होता। जिसमें आत्मा नहीं है उससे कुछ नहीं होता, है ना। आगे पढ़ते हैं। मुंगेर के शेखपुरा में हमसे एक मनुष्य ने पूछा कि इस संसार को किसने बनाया। हमने कहा कि किसी बड़ी वस्तु को देखकर जानना हो कि यह किससे बना है तो उसके एक छोटे टुकड़े को लेकर उस पर विचार करो, जिससे यह छोटा टुकड़ा बना हुआ समझो, उसी से उस बड़े टुकड़े को समझ लो। एक स्थान कपड़ा है, यह सूती है, ऊनी है या रेशमी है। यदि इसे जानना है तो उसमें से एक छोटा टुकड़ा ले लो और उस पर विचार करो। यदि उसका यह छोटा टुकड़ा सूती है तो सारे का सारा पूरा थान सूती है। ठीक इसी तरह से इस संसार पर भी विचार करो। धन्य धन्य गुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। जहां भी सदगुरुदेव जाते थे, प्रवचन देते थे, लोग सुनते थे और सोच विचार में पड़ जाते थे, है ना। मुंगेर में प्रवचन दे रहे थे शेखपुरा में, तो एक मनुष्य ने उनसे पूछा, जहां भी जाते थे प्रश्न तो पूछते ही थे, नए नए लोग, नई जगह पर नए लोग जब सुनते थे तो फिर वही प्रश्न पूछते थे, है ना। एक मनुष्य ने पूछा कि इस संसार को किसने बनाया। सदगुरुदेव लिखते हैं, हमने कहा कि किसी बड़ी वस्तु को देखकर जानना हो कि यह किससे बना है तो उसके एक छोटे टुकड़े को लेकर उस पर विचार करो। जहां भी जाते थे सदगुरुदेव से लोग यह प्रश्न पूछते थे कि, है ना, संसार को किसने बनाया। और सब जगह उत्तर देते थे गुरुदेव, अपने तरीके से उदाहरण देते थे, सुंदर और समझाते थे। यहाँ उन्होंने उदाहरण दिया, किसी बड़ी वस्तु को देखकर जानना हो कि यह किससे बना है, उसे एक छोटे टुकड़े को लेकर उस पर विचार करो, जिससे यह छोटा टुकड़ा बना हुआ समझो, उसी से उस बड़े टुकड़े को समझ लो।
अब उदाहरण देते हैं, एक थान कपड़ा है, या सूती है, ऊनी है या रेशमी है। यदि इसे जानना है तो उसमें से एक छोटा टुकड़ा ले लो और उस पर विचार करो। यदि उसका यह छोटा टुकड़ा सूती है तो सारे का सारा पूरा थान सूती है। ठीक इसी तरह से इस संसार पर भी विचार करो। धन्य धन्य सद्गुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। आगे उन्होंने कहा, देखो सामने यह आम का वृक्ष खड़ा है। जहाँ प्रवचन दे रहे थे वहीं सामने आम का वृक्ष था। उन्होंने आम के वृक्ष को दिखलाया और उनसे बतला रहे हैं, देखो सामने यह आम का वृक्ष खड़ा है। यह किसका बनाया हुआ है? यह किसका उत्पन्न किया हुआ है? क्या इसे किसी बढ़ई ने बनाया? कभी नहीं, है ना। ऐसा सुंदर समझाते हैं सद्गुरुदेव। देखो बोलते हैं, यह सामने आम का वृक्ष खड़ा है, यह किसका बनाया हुआ है? यह किसका उत्पन्न किया हुआ है? क्या इसे किसी बढ़ई ने बनाया? कभी नहीं, बोलते हैं। हाँ, क्या यह संसार का एक हिस्सा नहीं है? फिर हमने उससे पूछा कि क्या जिसने इस आम के वृक्ष को उत्पन्न किया उसी ने संसार को भी नहीं बनाया होगा? उन्होंने कहा कि अवश्य उसी ने बनाया होगा। इस आम को भी उत्पन्न करने वाला वही है जो संसार को उत्पन्न करने वाला है। गुरुदेव कह रहे हैं, क्या यह संसार का एक हिस्सा नहीं है? फिर हमने उससे पूछा कि क्या जिसने इस आम के वृक्ष को उत्पन्न किया, क्या उसी ने संसार को भी नहीं बनाया होगा? तब प्रश्नकर्ता जो थे वो बोल रहे हैं, हाँ बोलते हैं, अवश्य बोलते हैं। जिसने आम के वृक्ष को बनाया, उत्पन्न किया, उसी ने इस संसार को उत्पन्न किया है। वही संसार को उत्पन्न करने वाला है। वो खुद बोलता है, इस आम को भी उत्पन्न करने वाला वही है जो संसार को उत्पन्न करने वाला है। आगे गुरुदेव लिखते हैं, अच्छा तो सोचो इस आम को किसने उत्पन्न किया? अब खूब विचार करो, बोलते हैं कि इस आम को किसने उत्पन्न किया? आम को आम के बीज ने उत्पन्न किया। सद्गुरुदेव कह रहे हैं, अच्छा तो सोचो इस आम को किसने उत्पन्न किया? आम को आम के बीज ने उत्पन्न किया और आम के बीज को आम के वृक्ष ने। पर यदि आम का यह वृक्ष या बीज निर्जीव होता, मृतक होता या बिना आत्मा के होता तो क्या उससे यह बीज या वृक्ष उत्पन्न होता? कितनी बड़ी बात है। गुरुदेव कह रहे हैं, देखो सोचो, आम को आम के बीज ने उत्पन्न किया और आम के बीज को आम के वृक्ष ने उत्पन्न किया। पर यदि सोच लो, वृक्ष में यदि प्राण नहीं रहता तो कहाँ से आम होता? और वृक्ष तो वृक्ष, बीज में यदि निर्जीव होता तो उससे भी वृक्ष उत्पन्न नहीं होता, है ना। तो उसकी महिमा महान तत्व को बता रहे हैं गुरुदेव, है ना। वृक्ष, है ना, बहुत बड़ी बात है। पर यदि आम का यह वृक्ष या बीज निर्जीव होता, आम के वृक्ष में जान नहीं तो कहाँ से होगा, वो फलेगा कैसे? हाँ, वृक्ष में यदि जान नहीं तो पेड़ कहाँ से निकलेगा, है ना। इसको अच्छा से समझा रहे हैं गुरुदेव, है ना। उन्हीं के शब्दों को फिर से हम पढ़ देते हैं। आम को आम के बीज ने उत्पन्न किया और आम के बीज को आम के वृक्ष ने। पर यदि आम का यह वृक्ष या जीव निर्जीव होता, मृतक होता या बिना आत्मा के होता तो क्या उससे यह बीज या वृक्ष उत्पन्न होता? उन्होंने कहा, कभी नहीं। तब उन्होंने कहा, जो प्रश्न पूछ रहे थे वह भी समझ गए। बोले कभी नहीं, बोले मृतक होता अगर बीज तो भी वृक्ष नहीं उत्पन्न होता, और वृक्ष यदि मृतक होता तो फल भी उत्पन्न नहीं होता, बीज भी उत्पन्न नहीं होता। उन्होंने भी कहा, बहुत बड़ी बात है, बोले उन्होंने कहा, कभी नहीं, निर्जीव बीज या वृक्ष से आम का वृक्ष या आम का बीज नहीं उत्पन्न हो सकता। तब हमने कहा, तो क्या इससे यह नहीं सिद्ध होता कि इस आम के वृक्ष या बीज को उत्पन्न करने वाली आत्मा है? तब वो सद्गुरुदेव बतलाते हैं कि तब इससे सिद्ध नहीं होता है क्या कि इस वृक्ष को या इस बीज को उत्पन्न करने वाली आत्मा है? ईश्वर तो निर्जीव या मृतक वृक्ष या बीज में भी है। जैसे कि साधारणतः सब लोग कहते हैं ईश्वर सब जगह है, सब में है ना। तो सद्गुरुदेव उसका खंडन कर रहे हैं कि जो ईश्वर है वह तो ईश्वर है निश्चित, लेकिन वह सब जगह है, सब में है, ये बात नहीं है।
है ना। प्रत्येक आत्मा ईश्वर है और प्रत्येक आत्मा का व्यक्तित्व है अपने में पूर्ण। वह किसी दूसरे से किसी काल में किसी क्षण नहीं मिलता। गुरुदेव बराबर बतलाते आए हैं। हाँ, ईश्वर तो निश्चित रूप से है, लेकिन आम के वृक्ष के अंदर जो ईश्वर है वह आम का ईश्वर है। जामुन के बीज के अंदर जो वृक्ष के अंदर जो आत्मा है वह जामुन की आत्मा है ना। हमारे अंदर मेरी आत्मा है, आपके अंदर आपकी आत्मा है। सदगुरुदेव बतला रहे हैं आत्मा की महिमा। वृक्ष में और बीज में यदि आत्मा नहीं होती तो क्या उत्पन्न होता? कुछ भी नहीं होता। वह भी समझ गया, उसने भी कहा यह सही बात है, बोले, है ना। वृक्ष या बीज को उत्पन्न करने वाली आत्मा है, गुरुदेव बतलाए। ईश्वर तो निर्जीव या मृतक वृक्ष व बीज में भी है। लोगों के कहने के हिसाब से तो ईश्वर जब सब जगह है तो मृतक पेड़ में भी होगा ना, और बीज में भी। अगर वो कहेंगे नहीं निर्जीव पदार्थ में नहीं है तो फिर मुनि समाज कीजिए, है ना। यदि ईश्वर के कारण बीज से वृक्ष होता तो मरे हुए निर्जीव बीज से भी वृक्ष होता, पर ऐसा नहीं होता। ऐसा कैसे होगा? मृतक में ईश्वर के रहने पर भी बिना आत्मा के मृतक बीज से वृक्ष या मृतक स्त्री पुरुष से लड़के नहीं उत्पन्न होते। सदगुरुदेव बतला रहे हैं जब सब जगह ईश्वर है तो मरा हुआ कौन होगा? लेकिन आत्मा की महिमा गुरुदेव बतला रहे हैं। सब जगह ईश्वर के रहते हुए भी ईश्वर कुछ नहीं कर पाए, लेकिन जहां आत्मा है, जहां जीवन है, वहीं पर सब कुछ होता है। मरे हुए निर्जीव बीज से भी वृक्ष होता ही नहीं। अगर ईश्वर होता ऐसा उत्पन्न करने वाला तो मरा हुआ कोई रहता ही नहीं, कैसे रहेगा? सब जगह सब में ईश्वर है तो वह चेतन है ना मृतक। हाँ। तो यहाँ तो बहुत बड़ी बात है। खैर इसी को पढ़ लेते हैं। तो बहुत समझाए हैं सदगुरु हम लोगों को, है ना। यदि ईश्वर के कारण बीज से वृक्ष होता तो मरे हुए निर्जीव बीज से भी वृक्ष होता, पर ऐसा नहीं होता। मृतक में ईश्वर के रहने पर भी बिना आत्मा के मृतक बीज से वृक्ष या मृतक स्त्री पुरुष से लड़के नहीं होते, लड़के उत्पन्न नहीं होते। अतः जैसे इस वृक्ष को उत्पन्न करने वाला जीव या आत्मा है, उसी तरह से उस वृक्ष का सृष्टा और पिता भी आत्मा है ना। ऐसे सुंदर समझा दिए गुरुदेव, है ना। और ठीक इसी तरह से पशु और पक्षी को भी उत्पन्न करने वाला जीव या आत्मा है। बस इसी तरह से सारे संसार का कारण आत्मा है, और यह आत्मा ही या जीव ही सृष्टा है या जगत का कारण है। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। अब अच्छी तरह समझा दिए सदगुरुदेव कि इस जीव के बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ। पशु पक्षी कीट पतंग जितने हैं सबके उत्पन्न करने वाली शक्ति उसकी आत्मा है, उसका जीव है। पेड़ पौधे मनुष्य जो कोई भी है ना। और इस संसार का कारण भी आत्मा ही है। आत्मा न हो तो संसार भी नहीं, है ना। संसार को बनाने वाली उत्पन्न करने वाली आत्मा है ना। यह आत्मा ही या जीव ही सृष्टा है या जगत का कारण है। तो यह जो थोड़ा सा शीर्षक था यह पूरा हो गया। और यहाँ और एक छोटा शीर्षक दिया है इस अध्याय का। यह छोटा शीर्षक इसको भी देख लेते हैं। चांद और सूर्य का बनाने वाला। इसी पर चर्चा करेंगे। अध्याय 1 का यह अंतिम भाग है। अध्याय 1 का। चित्रकार या फोटोग्राफर चित्र बनाकर चित्र के नीचे छोटे अक्षरों में अपना नाम अंकित कर देता है। मोटर पर, गाड़ी पर, करीब करीब सब चीजों पर उसको बनाने वाली कंपनी का नाम छपा रहता है। पर क्या इस सृष्टि को या संसार को बनाने वाले ने संसार में कोई ऐसा उपाय नहीं रख छोड़ा जिससे उसका पता लग सके? अवश्य ऐसा उपाय है। उपाय ही नहीं, जिसने इस सृष्टि को बनाया है, जिसने इस आकाश को, तारों को और चांद सूरज को बनाया है, वह ऐसी ही एक छोटी सृष्टि नित्य बनाकर तुम्हें दिखा रहा है। नित्य दिखाकर मानो वह तुमसे कह रहा है कि देखो, इस सृष्टि के रचने वाले हम हैं, हमें ना भूलना। आपने इसका ख्याल नहीं किया है। वह नित्य बना बना कर दिखा रहा है। वह नित्य सूर्य को, चांद को, तारों को, पृथ्वी को और आकाश को क्षण मात्र में बनाकर दिखाता और फिर मिटा देता है। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।
इतने सुंदर तरीके से सदगुरुदेव हम लोग को बता रहे हैं। आत्मा ही या जीव ही सृष्टा है या जगत का कारण है, पहले हम लोगों ने जाना। और उसके बाद यह छोटा सा शीर्षक दिए हैं गुरुदेव, चांद और सूर्य का बनाने वाला। और इसी को समझाने के लिए इतना सुंदर बता रहे हैं। चित्रकार या फोटोग्राफर चित्र बनाकर चित्र के नीचे छोटे अक्षरों में अपना नाम अंकित कर देता है, सबको पता है और देखते भी है ना। मोटर पर, गाड़ी पर, करीब करीब सब चीजों पर उसको बनाने वाली कंपनी का नाम छपा रहता है। पर क्या इस सृष्टि को या संसार को बनाने वाले ने संसार में कोई ऐसा उपाय नहीं रख छोड़ा जिससे उसका पता लग सके? अवश्य ऐसा उपाय है। उपाय ही नहीं, जिसने इस सृष्टि को बनाया है, जिसने इस आकाश को, तारों को और चांद सूर्य को बनाया है, वह ऐसी ही एक छोटी सृष्टि नित्य बनाकर तुम्हें दिखा रहा है। नित्य दिखाकर वह तुमसे कह रहा है कि देखो, इस सृष्टि के रचने वाले हम हैं, हमें ना भूलना। आपने इसका ख्याल नहीं किया है। वह नित्य बना कर दिखा रहा है। वह नित्य सूर्य को, चांद को, तारों को, पृथ्वी को और आकाश को क्षण मात्र में बनाकर दिखाता और फिर मिटा देता है। कितनी बड़ी बात है। बहुत सुंदर बात। और आगे पढ़ ही लेते हैं, सब तो लिखा ही हुआ है ना। देखिए, दिन भर काम करके आप घर में लौट आए, अपने खास घर में जाकर खा पी कर लेट गए, सब चिंताओं को दूर कर भीतर की ओर अपने खास घर में आत्मा की ओर मुड़े, आत्मा में गोता लगा लिया, आंखें बंद हो गईं और आप सो गए। देखते क्या है कि एक बड़ा सुंदर वन है, जिसमें से होकर शीतल मंद सुगंध पवन प्रवाहित होकर आ रहा है। सामने एक नदी कलकल ध्वनि के साथ बह रही है। नदी के उस पार एक बहुत ही सुंदर पर्वत है, जिस पर अनेक प्रकार के पुष्प खिले हुए हैं। ऊपर विशाल विस्तृत नीला आकाश है, जिसमें पूर्ण चंद्र अपने पूर्ण प्रकाश के साथ खिलखिलाकर हंस रहा है। तारे भी चमक रहे हैं। बड़ा सुंदर दृश्य है। उसी समय यह विचार आया कि इस सुंदर सृष्टि का रचयिता कौन है। इस सुंदर सृष्टि का रचयिता कितना महान और दिव्य होगा। यही सोच ही रहा था कि उसी समय वहां पर एक आत्मज्ञानी मुनि आए। उन्होंने कहा कि क्या सोच रहे हो? कहा कि इस विचित्र, अद्भुत और सुंदर दृश्य, सुंदर संसार या सुंदर सृष्टि का रचयिता कौन है? आत्मज्ञानी मुनि ने बतलाया कि प्रिय बंधुवर, इस सुंदर सृष्टि को रचने वाले, इस सुंदर दृश्य को बनाने वाले, इस सुंदर संसार को उत्पन्न करने वाले और इन तारों और चांद को प्रकाशित करने वाले तुम स्वयं हो। तुम आत्मा हो, इसलिए इस सुंदर सृष्टि को बनाने वाली आत्मा है। इसी ने इसे बनाया है और यही इसे मिटा देगी। इसी आत्मा ने अपने में से इस सृष्टि को निकाला है और फिर अपने में ही लीन कर लेगी। सारे संसार भर में सबसे अद्भुत वस्तु यह आत्मा है। यह सारा संसार स्वप्नवत मिथ्या है और तुम्हारी ही कल्पना है। जब तक नींद नहीं टूटी है और जब तक तुम पूर्ण रूप से जग नहीं जाते, तभी तक यह दृष्टिगोचर होता है और सत्य मालूम होता है। आत्मज्ञान ही सच्चा ज्ञान है और यही पूर्ण रूप से मुक्त, सुखी और स्वतंत्र होने का मार्ग है। आत्मज्ञान ही सृष्टि और प्रलय के रहस्य को बतलाने वाला है। आत्मज्ञानी मुनि यह कहकर चले गए और वह मनुष्य इसको सोचने लगा। सोच ही रहा था कि एकाएक नींद टूट गई। उसने कहा, बस आज सृष्टि और प्रलय का रहस्य मालूम हो गया और सृष्टिकर्ता का ज्ञान प्राप्त हो गया। आज सृष्टिकर्ता को पहचान लिया। इस ज्ञान को जानने के लिए हमारे रचे हुए वेदांत सिद्धांत नाम के ग्रंथ को अवश्य देखें। वेदांत के सिद्धांतों ने आजकल यूरोप और अमेरिका आदि के विद्वानों को भी
चकित कर रखा है। वेदांत सिद्धांत के साथ ही साथ सत्य, सुंदर और स्वतंत्र विचार नाम के ग्रंथ को तथा मुक्त और स्वतंत्र होने का उपाय नाम के ग्रंथ को अवश्य देखें। इस तरह की बात हुई। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। इतने बड़े संसार को रचने वाला जो है, अवश्य ही वो अपना नाम लिखा है या कोई ऐसा उपाय करके छोड़ा है जिससे कि हमें पता चले कि सृष्टि का रचने वाला कौन है। सदगुरुदेव बता रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं। जब हम लोग थक के सो जाते हैं नींद में तो वह एक दुनिया बन जाती है ना। उसको किसने बनाया? तो आत्मदेव ने बनाया। कहानी जिसे सुंदर से बता के गुरुदेव बता रहे हैं यहाँ, कितने सुंदर तरीके से उन्होंने लिखा है। देखिए देखिए, दिन भर काम करके आप घर में लौट आए, अपने खास घर में जाकर खा पी कर लेट गए। सब चिंताओं को दूर कर भीतर की ओर अपने खास घर में आत्मा की ओर मुड़े। आत्मा में गोता लगा लिया, आंखें बंद हो गई और आप सो गए। अब नींद में है, आंखें बंद हैं, है ना, सोए हुए हैं। अब सपने में क्या देख रहे हैं? देखते क्या है कि एक बड़ा सुंदर वन है। स्वप्न में आप जो देख रहे हैं बहुत सुंदर वन है, जिसमें से होकर शीतल मंद सुगंध पवन प्रवाहित होकर आ रहा है। और वन में आप हैं, बहुत सुंदर वन, और शीतल मंद पवन, सुगंधित पवन बह रही है। सामने एक नदी कल कल ध्वनि के साथ बह रही है। अब वहां नदी भी है और वो कल कल ध्वनि के साथ नदी भी बह रही है। नदी के उस पार एक बहुत ही सुंदर पर्वत है और वहां आप देख रहे हैं नदी के उस पार एक बहुत ही सुंदर पर्वत है जिस पर अनेक प्रकार के पुष्प खिले हुए हैं। उस पर्वत पर आप जो देख रहे हैं बहुत अनेक प्रकार के पुष्प खिले हुए हैं, बहुत सुंदर। ऊपर विशाल विस्तृत नीला आकाश है। आप ऊपर आकाश की ओर देख रहे हैं तो विस्तृत नीला आकाश ऊपर आसमान में दिख रहा, जिसमें पूर्ण चंद्र अपने पूर्ण प्रकाश के साथ खिलखिलाकर हंस रहा है। अब देखें ऊपर आकाश में तो पूर्ण चंद्र जो है, पूर्णिमा की रात्रि में, है ना, पूर्ण चंद्र, है ना, बहुत खुश होकर के खिलखिला करके हंस रहा है। गुरुदेव बोल रहे हैं क्योंकि चंद्रमा पूरा खिला हुआ है, वो अभी आधा नहीं, पूरा ही खिला हुआ है ना, अपने पूर्ण प्रकाश के साथ में खिलखिला कर हंस रहा है। तारे भी चमक रहे हैं निश्चित रूप से स्वप्न में, है ना। बड़ा सुंदर दृश्य है, बहुत सुंदर दृश्य है। आप मगन हो जा रहे हैं। उसी समय यह विचार आया कि सुंदर सृष्टि का रचयिता कौन है। दिन भर आप अगर चिंताओं में घिरे रहते हैं और इसी अनुसंधान करते रहते हैं, स्वप्न में आत्मदेव भी जगा देते हैं, वो बातों को याद दिला देते हैं। आपको अब तुरंत याद आया कि इस सुंदर सृष्टि का रचयिता कौन है। आहा, इस सुंदर सृष्टि का रचयिता कितना महान और दिव्य होगा। तो आप सोच रहे हैं, बाप रे, बोल रहे हैं, ये सुंदर सृष्टि को रचने वाला कितना सुंदर, कितना महान हो, दिव्य होगा। यही सोच ही रहा था कि उसी समय वहां पर एक आत्मज्ञानी मुनि आए। उन्होंने कहा कि क्या सोच रहे हो। स्वप्न के अंदर में अब एक मुनि जी आ गए, आत्मज्ञानी मुनि जी, और कह रहे हैं कि क्या सोच रहे हो। कहा कि सुंदर, अद्भुत और सुंदर दृश्य, सुंदर संसार या सुंदर सृष्टि का रचयिता कौन है। वो बोलते हैं, इस विचित्र, अद्भुत और सुंदर दृश्य, सुंदर संसार या सुंदर सृष्टि का रचयिता कौन है, वो हम सोच रहे हैं, बोल रहे हैं। आत्मज्ञानी मुनि ने बतलाया कि प्रिय बंधुवर, इस सुंदर सृष्टि की रचने वाले, इस सुंदर दृश्य को बनाने वाले, इस सुंदर संसार को उत्पन्न करने वाले और इन तारों और चांद को प्रकाशित करने वाले तुम स्वयं हो। कितनी बड़ी बात है। सबसे महान हो तुम ही रचे हो, बता रहे हैं, क्योंकि तुम आत्मा हो। तुम आत्मा हो, इसलिए इस सुंदर सृष्टि को बनाने वाली आत्मा है। स्वप्न में भी उनको आत्मज्ञान हो रहा है।
सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। एक सवाल का जवाब जब सोचते रहेंगे तो अज्ञात शक्ति से स्वप्न में भी वही याद हो रहा, इस सुंदर संसार को किसने बनाया। गुरुदेव की महिमा से हम लोगों ने जाना कि तुम आत्मा हो और ये सृष्टि आत्मा की बनाई हुई है ना। बहुत बड़ी बात, सुंदर। तुम आत्मा हो, इसलिए इस सुंदर सृष्टि को बनाने वाली आत्मा है, इसी ने इसे बनाया है और यही इसे मिटा देगी। जब हम लोग जन्म लेते हैं तो आकाश, अग्नि, जल, वायु और मिट्टी से बना हुआ यह शरीर निर्मित होकर के जब पूरा हो जाता है तब हम लोग जन्म लेते हैं। बताइए कितना सुंदर। और जब इस शरीर को छोड़ करके चले जाएंगे तो सूक्ष्म रूप होकर के निकल जाएंगे, यह शरीर यहीं पर छूट जाएगा। कितनी बड़ी बात है। तो हमारे अंतर आत्मा के अंदर में जो संकल्प विकल्प जो हो रहे हैं ये आत्मशक्ति है ना, और इसी में सब कुछ समाया हुआ है। कितनी बड़ी बात सदगुरुदेव बतला रहे हैं कि जो स्वप्न हम लोग देख रहे हैं वो व्यष्टि आत्मा का बनाया हुआ है। एक आत्मा से जब बनता है कोई सृष्टि बनती है तो स्वप्न है, जागते ही टूट जाती है और जागते ही विलीन हो जाता है। और सदगुरुदेव हम लोग को बता रहे हैं जब हम लोग इस स्थूल शरीर को छोड़ करके चले जाते हैं आत्मलोक, तब भी यह संसार के साथ यह स्थूल शरीर छूट जाता है, लेकिन हमारे साथ मनोमय संसार और मनोमय शरीर होगा हमारे पास निश्चित रूप से। मनोमय दुनिया में हम लोग होते हैं ना। हम लोग का कभी नाश नहीं हुआ न कभी होगा, है ना। आत्मा ही ब्रह्म है, सदगुरुदेव बतला रहे हैं। इसी से सब आकाश, अग्नि, जल, वायु सब विस्तृत फैला हुआ दिखाई पड़ रहा है सब कुछ। और जब हम लोग इस शरीर को छोड़ देंगे तो इस शरीर और संसार को छोड़ देंगे तो सूक्ष्म रूप में मनोमय संसार में हम लोग चले जाते हैं। वह भी बिना शरीर की आत्मा नहीं रहती, बिना संसार के बिना शरीर की आत्मा रहती नहीं है। कभी सूक्ष्म संसार में कभी स्थूल संसार में होती है ना। तो आत्मा की महिमा अपार, इसी से सब फैला हुआ है। आकाश, अग्नि, जल, वायु और मिट्टी, और फिर इसी में समाहित हो जाता है। उसी को गुरुदेव बतला रहे हैं। कितनी बड़ी बात, इसी में लीन हो जाता है। सकल सृष्टि इसी से निकला है और फिर इसी में लीन हो जाता है। सारे संसार भर में सबसे अद्भुत वस्तु यह आत्मा है। यह सारा संसार स्वप्नवत मिथ्या है और तुम्हारी ही कल्पना है। जब नित्य साधन करेंगे, डर भय सब तरह से समाप्त हो जाएगा, तब आप जीवन मुक्त हो जाते हैं। आप इसी जन्म में आपको मुक्त हो जाने का जो फल है वह प्राप्त हो जाता है, निर्भीक हो जाते हैं आप। तब आपको ये पता चल जाता है कि संसार स्वप्नवत है, मिथ्या है। लेकिन किसी को बताएंगे तो वह ऐसा नहीं समझ पाएगा। इतना पीड़ा, इतना तकलीफ, इतना कष्ट में हम व्यथित हैं और ये कह रहा है कि स्वप्नवत मिथ्या है, कहे, है ना। इसीलिए सदगुरुदेव कहते हैं नित्य योगाभ्यास करते रहना है, तब जाके आत्मज्ञान होता है। जितना हम लोग सुन रहे हैं, जो हम लोग पढ़ रहे हैं सदगुरुदेव की महिमा से, तो साधन सदगुरुदेव दिए हैं, साधन करते रहिए तो मन भीतर से निर्मल होकर के आपको बात, सच्ची बात बता देगी कि आत्मा ही ब्रह्म है और सकल सृष्टि तुम्ही ने की हुई है। सब जितने जीव हैं, चींटी से लेकर व्हेल मछली तक हम कहते हैं, सभी जीव जितने हैं इस संसार की रचना कर बैठे हैं। कितनी बड़ी बात है, देखिए, है ना। तो बहुत समय हो गया। तो गुरुदेव कह रहे हैं इन किताबों को पढ़ते रहिए, जैसे वेदांत सिद्धांत हुआ, और आपको जो भी सत्य सुंदर स्वतंत्र विचार, ये सब पढ़ते रहने से, और बराबर स्वाध्याय करते रहिए और नित्य योगाभ्यास कीजिए। और मुनि सम्मेलन हो या सत्संग हो, इस सब में आना जाना चाहिए। तब देखिएगा आपका आत्मबल, मनोबल, ज्ञान बल, योग बल बढ़ेगा, दृढ़ता आपके अंदर में आएगी, एकाग्रचित हो जाएंगे और सत्य को जान लेंगे। जब समाधिस्थ हो जाएंगे, स्वरूपस्थ हो जाएंगे, है ना। तो आज इतना ही, कल फिर चर्चा करेंगे। तो ये तो अध्याय 1 पूरा हो गया। और कल हम लोग चर्चा करेंगे अध्याय 2 पर, सृष्टि विज्ञान, है ना।
यह तो एक है, अध्याय 1 पर पूरा हो गया कि चांद और सूरज का बनाने वाला। तो जितने स्वप्न में जो चांद सूरज दिखाई पड़ते हैं, आकाश जितना दिखाई पड़ता है, पंच तत्व से बना यह विश्व ब्रह्मांड दिखलाई पड़ता है, वो हमारी आत्मा का निर्माण किया हुआ है। व्यष्टि आत्मा से स्वप्न है और समष्टि आत्मा से संपूर्ण सृष्टि है ना। सप्रेम जय जीव, अशेष धन्यवाद, कोटि सह नमन। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।